अमेजन जंगल। नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। यहाँ घने और अभेद्य जंगल में घूमते हैं ब्लैक पैंथर और जैगुआर का झुंड। मगरमच्छ और ग्रीन एनाकोंडा झुंड में दलदल में छिपे रहते हैं। छिपकर नदी के पानी में इंतजार करते पाए जाते हैं इलेक्ट्रिक ईल और पिराना मछली। पेड़ की टहनियों पर जाल बिछाए इंतजार में रहती है जहरीली मकड़ी टैरेंटुला। दक्षिण अमेरिका के 9 देशों के 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन, जिसकी छाती चीरकर एनाकोंडा की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ा है अमेजन नदी। दुर्लभ जानवरों, पौधों और कीड़ों की प्रजातियों का घर है ये अमेजन वर्षावन। इनमें से अधिकांश प्रजातियां अमेजन को छोड़कर दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। अमेजन की आदिम जनजातियों के साथ काम कर रहे ब्राज़ील की एक सरकारी संस्था फुनाई ने बताया है कि अमेजन के गहरे जंगलों में 113 आदिवासी जनजातियां पाए जाते हैं। इनमें से ऐसी कई जनजातियां हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं, जो सभ्य समाज से हजारों सालों से खुद को निर्वासित किए हुए हैं। सभ्य समाज से इनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। ये जनजातियां दुनिया से कोई संपर्क रखना ही नहीं चाहता। जबरदस्ती इनसे संपर्क साधने की कोशिश का अंजाम होता है बहुत ही खौफनाक। इनके डेरे के आसपास जाते ही तीर धनुष या ब्लो पाइप से निकली एक जहरीली बाण से मिलती है निश्चित मौत। इन 113 में से अभी तक सिर्फ 27 जनजातियों का तस्वीर मिल पाई है। बाकी के 86 जनजातियों के मौजूदगी सैटेलाइट से पता चलने के बावजूद अभेद्य जंगल होने के कारण उनके तस्वीर नहीं मिल पाई है। भयानक और अभेद्य इस अमेजन जंगल के बीचों बीच रहता है एक इंसान, बिल्कुल अकेला। कभी कभी उसे घने जंगलों में भटकता देखा जाता है, फिर अपनी मर्जी से कई सालों के लिए घने जंगलों के अंधेरे में खो जाता है। 1996 में वैज्ञानिकों ने ब्राज़ील के रंदनिया प्रदेश के जंगलों में उसका एक तस्वीर खींचा था, जहां उसे एक झलक देखा गया था। उसके बाद लगभग एक दशक तक उसका कोई अता पता नहीं था। 2019 में फिर से उसे एक बार देखा गया था। फुनाई एजेंसी के कर्मचारियों को उस वक्त खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उन्हें पता चला कि वो अकेला इंसान अभी भी जिंदा है। वैज्ञानिकों की माने तो उस व्यक्ति की उम्र लगभग 50 के आसपास है और वो आदिवासी अमेजन के जैसे अभेद्य जंगल में पिछले 27 सालों से अकेला रहता है। कभी उसका कोई समूह भी था, आज नहीं है, इसलिए वो अकेला है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 20वीं सदी के अंत तक अमेजन पर सभ्य समाज का पंजा पड़ा था। तथाकथित सभ्य समाज के लोगों का झुंड खेती योग्य जमीन, लकड़ी और सोने के लालच में जंगल के अंदर तक पहुंच गया था। छीन लिया गया था आदिवासियों से उनका जंगल से लगे खेती जमीन। अंधाधुंध हत्या कर दिया गया था उन आदिवासियों का। उस वक्त कुछ आदिवासी जनजातियों को मजबूरी में अमेजन के और गहरे जंगलों में भागने को बेबस होना पड़ा था, जहां उन्हें जंगली जानवरों तथा जहरीले सांपों के साथ अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ना पड़ा था। उस वक्त इस रहस्यमय आदमी का समूह पहली बार बाहरी आक्रांताओं का सामना किया था, जब 1995 में आदि जनजातियों पर आखिरी बार हमला हुआ था। उसका समूह पहले से ही छोटा हो गया था। उस वक्त सिर्फ 6 सदस्य ही शेष था। उनमें से 5 को इन आक्रांताओं ने मौत के घाट उतार डाला था। किस्मत से ये आदि मानव बच निकला था। अमेजन जंगल में हजारों वर्षों से रहने वाले एक आदिम जनजाति का अंतिम प्रतिनिधि है वो आदमी जो पिछले 27 साल से खतरनाक अमेजन के जंगल में मौत से लड़ते हुए अभी तक जिंदा है। कभी भी किसी ने उसे जंगल से बाहर आते नहीं देखा। उसका एक फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर सालों साल जंगल में पड़े रहने के बावजूद कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर किसी ने जंगल में एक कैमरा रखाया था, उसी से एक वीडियो मिला। उसी वीडियो से स्टिल फोटो निकालकर शोधकर्ता उस आदमी पर शोध कर रहे हैं। किसी की नज़र में आए बिना ही जंगल के बीचों बीच करीब 100 किलोमीटर इलाके में वो इंसान भटकता रहता है। 2019 में उस इंसान को फिर से देखा गया था।
और तब से फुनाई एजेंसी के लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं। ब्राज़ील सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एजेंसी ने बताया कि बाहरी कोई लोग उस इंसान से ना ही मिल सकता है और ना ही बात कर सकता है, और इसलिए विदेशी शोधकर्ताओं को उस इंसान पर शोध करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उस इंसान का या उसके समूह का नाम कोई नहीं जानता। बस एक बात का पता चला है कि वो अमेज़न जंगल के अंदर कई सुरंगें बना रखा है। फुनाई एजेंसी के कुछ कर्मचारी उस रहस्यमय इलाके में गया था, ये देखने कि वो इंसान जिंदा है या नहीं। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि थोड़े से पतले जंगल में सैकड़ों गहरे गड्ढे बिखरे हुए हैं। गड्ढे प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि किसी धारदार हथियार से बनाया गया था। फुनाई के शोधकर्ताओं का मानना है कि ये गड्ढे जंगली जानवरों तथा पशुओं का शिकार करने के लिए बनाया गया ट्रैप है। वो इंसान भोजन इकट्ठा करने के लिए आदिम तरीके से जानवरों का शिकार करता है, लेकिन कुछ गड्ढे सुरंगों की तरह अंदर ही अंदर बहुत दूर तक चले गए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार खतरे से बचने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खुद को जीवित रखने के लिए उस इंसान के द्वारा ये सुरंगें बनाए गए हैं। तभी से टनल मैन यानी सुरंग मानव नाम से उस रहस्यमय शख्स को जाना जाने लगा। 2019 में फुनाई के कुछ कर्मचारी उस पर नज़र रखते हुए देखा कि वो आदमी दिन भर अथक परिश्रम करता है। उसने अमेज़न के बीचों बीच आदिम तरीके से अपनी पसंदीदा सब्जियों की खेती करता है। उसके पास एक घास से ढका झोपड़ी भी है। उस झोपड़ी के चारों तरफ मकई और पपीते के पेड़ लगा रखा है। चिंपांजी की तरह कुशलता से बड़े बड़े पेड़ों पर चुटकियों में चढ़ सकता है। जानवर का खाल का एक टुकड़ा ही उसका वस्त्र है। आदि मानव की तरह कठिन और भयंकर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल चुका है सुरंग मानव। एजेंसी के कर्मचारियों ने उसके घर के आगे पड़े हुए वो औजारे भी देखा जिससे वो शिकार और सुरंग बनाने का काम करता है। सुरंग मानव अब दुनिया भर में सुर्खियों में है। अगर कोई सुरंग मानव का एक तस्वीर ले पाता है तो वो उसके लिए करोड़पति बनने का मौका होगा, और इसलिए फुनाई एजेंसी सुरंग मानव की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। हालांकि 1990 के दशक में ही आदिम जनजातियों को बचाने के लिए अमेज़न के मुख्य क्षेत्र का नाम बदलकर तनारा इंडिजेनस रिजर्व नाम से सुरक्षित कर दिया गया था। बावजूद इसके हर पल बाहरी लोगों द्वारा इन इलाकों पर आक्रमण किया जा रहा है। सुरंग मानव को बचाने के लिए उसके घूमने फिरने की एरिया की परिधि बढ़ाकर उस इलाके को नज़रबंद किया गया है। साथ ही उस इलाके में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। संरक्षित उस इलाके में किसी के लिए भी प्रवेश की सख्त मनाही है। एक शब्द में कहें तो सुरंग मानव के लिए उस इलाके को अभयारण्य में तब्दील कर दिया गया है। 21वीं सदी में आकर भी अमेज़न के अंधेरे को ही चुना है सुरंग मानव ने। 20,000 साल पहले उनका पूर्वज जिस तरह जीते थे 2021 में भी उसी तरह जीता है ये सुरंग मानव। सुरंग मानव को एनाकोंडा या जैगुआर से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है हम जैसे सभ्य समाज में रहने वाले इंसानों से, जिन्होंने उसका माता पिता, भाई बहन, पत्नी, यहाँ तक कि दूध पीते बच्चे को भी मार डाला था। सीने में कितने जमे हुए दर्द लेकर सुरंग मानव अमेज़न के जंगलों में भटकता रहता है, ये हम सभ्य दुनिया के लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा। दिल में हताशा और अभिमान लिए अमेज़न के जमे हुए अंधेरे में एक दिन हमेशा के लिए खो जाएगा सुरंग मानव।